हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 48 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 49 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। डिनर के टाइम पे सब लोग डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। सनम सबको खाना सर्व करती है। वो बुआ जी के सर्व करने जाती है कि तभी मधु उसके हाथ से बॉल ले लेती है और बोलती है, तुम रहने दो, मैं कर दूंगी। सबको उसकी हरकत देख के बहुत गुस्सा आता है। आरत तो मुट्ठियाँ ही बंद हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। मधु बुआ जी को सर्व करती है तो बुआ जी बोलती हैं, देखो, सीखो कुछ मधु से। एक एक लड़की है, एक लड़की आई है जो हर काम फ़ायदे के लिए कर रही है, और एक हो तुम जिसे अपने से बड़े का आशीर्वाद लेना तक नहीं आता। सनम की आंखें पनीली हो जाती हैं, लेकिन वो अपने आंसू छुपा लेती है। वहीं आरव की आंखें ये सब देख के आग उगल रही थी, लेकिन दादी उसे आंखों से ही चुप रहने का इशारा करती हैं। दादी की बात मान के आरव चुप रहता है। मधु उसके बाद आरव को सर्व करने के लिए आती है। वो पूरी की पूरी आरव के ऊपर झुकी हुई थी। वो उसे खाना कम सर्व कर रही थी और उसे छूने की कोशिश कर रही थी। इन सब से आरव का पारा सातवें आसमान में पहुंच जाता है। मधु की हरकत देख के सबका खून खौल रहा था। और जब से और आरव से अब कंट्रोल नहीं होता तो दादी बोल पड़ती हैं, बेटा हो गया, अब तुम भी खा लो आके। मधु जी दादी बोल के आरव के बगल में बैठ जाती है। अब तो आरव गुस्सा हद से पार कर चुका था। वो जोर से चिल्लाता है, जैक। उसके बोलते ही एक प्यारा सा डॉग अंदर आता है और आके आरव के पास खड़ा हो जाता है। आरव अपनी पैर उठा के जैक के सामने रख देता है और फिर उठ के अपनी शर्ट उतार के फेंक देता है और बोलता है, मनोज। आरव घर का एक सर्वेंट, इस शर्ट को आग लगा दो। और फिर सनम की कमर पे हाथ डाल के अपनी ओर खींचता है और प्यार से बोलता है, जान, अपना और मेरा डिनर लेके मेरे रूम पे आ जाना। मैं तब तक शावर लेके आता हूँ। मेरे अंदर से स्मेल आ रही है, वो भी बहुत बुरी वाली। किसी गंदे हाथों ने मुझे छू लिया था। वो फिर सनम के गालों पे किस करके उसे छोड़ देता है और अपने रूम में चला जाता है। वहीं आरव की हरकत से सनम की शर्म से लाल हो जाती है और बाकी सबके चेहरे खिल जाते हैं सिवाय बुआ और मधु के। तुम में तो बहुत अकड़ है ना आरव, एक दिन मैं तुम्हारी ये अकड़ निकाल दूंगी और तुम्हें अपना बना लूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कब तक दूर भागते रहोगे आरव। मधु बोलती है, लेकिन अफसोस वो ये सब सिर्फ अपने मन में ही बोल पाती है। सनम अपना और आरव का खाना लेके रूम में आ जाती है और तब तक आरव भी शावर लेके आ गया था। वो कपड़े पहन के सनम के पास आके बैठता है। सनम चुपचाप बैठी हुई थी। आरव खाने का एक निवाला लेके सनम के और बढ़ा देता है। सनम की आंखों में आंसू एक लकीर खिंच जाती है। आरव उसके आंसू पोंछता है और अपनी सीने से लगा लेता है और उसके सिर पे हाथ फेरने लगता है और बोलता है, मैं हूं ना। आरव की बात सुन के सनम और बेहद कस के उसे गले लग जाती है और बोलती है, अगर उस चुड़ैल ने फिर से तुम्हें हाथ लगाया ना, तो मैं उसके बाल नोच लूंगी और उसे बुर्ज खलीफा से धक्का दे दूंगी। सनम की बात सुन के आरव के फेस में स्माइल आती है और बोलता है, तुम बीवी को जलन हो रही है। आरव की बात सुन के सनम उससे दूर होती है और अपनी नज़र चुरा के उससे बोलती है, मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही। वो तो बस ऐसे इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आई है और क्या पता उसे कोरोना हुआ हो तो तुम्हें भी हो जाएगा ना, इसलिए बोल रही थी। सनम की बात सुन के आरव जोर से उसे हंस लगता है और सनम उसे घूर के देखती है। उसको घूरता देख आरव चुप हो जाता है और बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। थोड़ी देर में उन दोनों का खाना फिनिश हो जाता है। सनम सारे बर्तन लेके किचन में जाती है। सनम बाकी काम ख़त्म करके अपने रूम में वापस आती है। आरा सनम को गुड नाइट बोल के बाहर जाने लगता है तो सनम उससे बोलती है, कहाँ जा रहे हो आप। वो कुछ ज़रूरी काम है इसलिए स्टडी रूम में जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो, मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी, तुम सो जाना। इतना बोल के सनम के माथे पे किस करता है और बाहर निकल जाता है। सनम भी थक चुकी थी। वो चेंज करती है और बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद नींद की आगोश में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर आरव अपना काम फिनिश करके अपने रूम में और आने लगता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है तो वो बुआ जी के रूम की ओर बढ़ जाता है और डोर नॉक करता है और बुआ जी यस बोल के अंदर आ जाता है। अरे आप अब तक सोए नहीं, आरव बोलता है। क्यों, नींद नहीं आ रही आपको बुआ जी, आरव बोलता है। नहीं, वो बस ऐसे ही वो नहीं, वो बस ऐसे ही नई जगह है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही, बुआ जी बोलती हैं। क्यों बुआ जी,
आपके लिए ये जगह नहीं कैसी हो सकती है, क्योंकि आपका रूम बनारस में क्यों? क्योंकि आपका रूम तो बनारस में तो ऐसा ही का ऐसा है। दादी जो आपको हर मंथ इतने पैसे देती हैं, उससे काफ़ी अच्छे लाइफ जी सकती है। आरव बोलता है। आरव की बात सुन के बुआ जी हकलाते हुए बोलती हैं, तुम्हें कैसे पता? बुआ जी, मुझे सब पता होता है, ये घर मेरा है, यहाँ क्या होता है मुझे सब पता है। और अगर किसी दिन ऐसा हो गया कि आपकी मंथली सैलरी जो दादी आपको देती हैं वो बंद हो जाए, तो आरव अपनी एक आईब्रो उठा के उनसे पूछता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते आरव। बुआ जी थोड़ा गुस्से से बोलती हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर आप मेरी बीवी पे कीचड़ उछाल सकती हैं तो मैं करने में तो ये करना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं बुआ जी। बुआ जी और फिर थोड़ा गुस्से से बोलता है, दूर रहिए उससे। अगर अगर वो रोई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके उसके हर एक आंसू का सूद समेत हिसाब लूँगा मैं आपसे। और एक बात, अपनी उस सो कॉल्ड दोस्त की बेटी से मुझसे दूर रखने का, वरना कहीं ऐसा ना हो आप भी उसके साथ बाहर हो जाए। और आप ये बात बखूबी जानती है कि मैं सब करने में एक बार भी नहीं सोचूंगा। और इट इतना बोल के वो अरब वहाँ से निकल जाता है। वहीं बुआ जी गुस्से से अपने रूम में सामान इधर उधर फेंकने लग जाती हैं और बोलती हैं, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी आरव, वो भी बहुत जल्द। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 49 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 50 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सनम की नींद आरव से पहले खुल जाती है। वो खुद को आरव की बाहों में आज़ाद करने की कोशिश करती। सनम खुद को छुड़वा लेती है, लेकिन इन सब में आरव की नींद खुल जाती। लेकिन वो फिर से सोने का नाटक करता है। सनम हौले से आरव के माथे किस से उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और बेड से उठ जाती है। सनम वहाँ के जाने की कोशिश करती है, लेकिन आरव उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है और सनम सीधा उसके सीने पे आके गिरती है। सनम अपनी नज़र उठा के आरव की ओर देखती है और वहीं आरव मुस्कुराए जा रहा था। वो धीरे से सनम को अपने नीचे करता है और बोलता है, इतने से मेरा क्या होगा बीवी जी? सनम हकलाते हुए बोलती है, मतलब? आरव बोलता है, बीवी जी, अपने पति को अच्छे से गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए, तुम्हारा ही पति है, किसी और का नहीं। सनम की जान हालत तक अटक जाती है। वहीं आरव आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे रोक नहीं पाएगी। वो रोनी से शक्ल बना के बोलती है, तुम जाग रहे थे तो तुमने सोने का नाटक क्यों किया? तो आरव स्माइल करते हुए बोलता है, अगर मैं जाग जाता तो मुझे गुड नाइट विश बिल्कुल भी नहीं करती। अब जब विश कर ही रही हो तो अच्छे से विश करो। सनम बच्चों की तरह रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, प्लीज़ जाने दो ना, मुझे देर हो जाएगी, सबके लिए नाश्ता भी तो बनाना है, प्लीज़। ठीक है चली जाना, लेकिन पहले एक अच्छे वाले गुड मॉर्निंग तो दे दो जान। गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग और इतना बोल के सनम जाने लगती है, लेकिन आरव वैसे के वैसे ही रहता है। बीवी बीवी जी, तुम्हें तो गुड मॉर्निंग बोलना भी नहीं आता, चलो कोई नहीं, मैं ही सिखा देता हूँ। आरव इतना बोल के सनम के एक डेविल स्माइल देता है और उसके होठ अपने होठ ब्लॉक कर देता है। आरव काफ़ी डीपली सनम को किस कर रहा था और लगभग 10 मिनट के बाद उसे छोड़ देता है और बोलता है, अब जाओ। सनम उसके छोड़ते ही सर पे पाँव रख के भागती है और आरव अपने बालों पे हाथ फेरता हुआ जिम चला जाता है। सनम जल्दी से जाकर रेडी होती है और सबके लिए चाय नाश्ता रेडी करती है और सबको देने चली जाती है। सनम सबको चाय देते हुए बुआ के रूम में भी जाती है। बुआ जी चाय का एक घूंट लेके उसे फेंक देती हैं और चिल्लाते बोलती हैं, तुम्हें कुछ करना आता है या नहीं? बुआ जी ने आरव को जिम में जाते देख लिया था, इसलिए ही उनकी इतनी जबान चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपने भतीजे को कम समझा था। आरव ने पहले ही उस पर नज़र रखने के लिए उनके और मधु के रूम में कैमरा लगवा दिए थे और साथ ही साथ माइक्रोफोन भी। बुआ जी के शुरू होते ही आरव के बॉडीगार्ड ने उसे कॉल करके सब बता दिया था। वो जिम के पहले ही गर्म हो रहा था और बुआ जी की हरकत उसका पारा हाई हो गया था। वो बुआ की रूम में आने लगता है, वहीं सनम चुपचाप सब कुछ सुने जा रही थी। तभी अचानक से रूम का डोर खुलता है और बुआ की जबान कट ही जाती है। आरव अपने दोनों हाथ बांधे डोर पर खड़ा हुआ था। बुआ जी के चिल्लाने से बाकी सबके फैमिली मेम्बर आ चुके थे। बुआ कुछ कहने से पहले आरव सनम से बोलता है, सनम मेरे कपड़े निकाल दो। सनम हाँ में चल जाती है और वहाँ चली जाती है। उसके जाने के बाद बुआ अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है, लेकिन आरव ने उन्हें एक मौका भी नहीं दिया और अपनी ज़बान
ज़ुबान के तीर चला दिए। लगता है आपको प्यार की भाषा समझ नहीं आती। मैंने कल ही आपको समझाया था उससे दूर रहना। अगर वो रोई तो मैं आपको खून के आंसू रुलाऊंगा। लेकिन आपने तो मेरी बातों को हल्के में ले लिया। पर कोई नहीं, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस सनम को कह रही थी कि मुझे 5 बजे चाय की पीने की आदत है, तो मुझे थोड़ा जल्दी दे दे। और उस टूटे कप को के बारे में आपका क्या ख्याल है बुआ जी? आरव गुस्से से बोलता है। वो बेटा गलती से छूट गया था, बुआ जी बोलती हैं। अच्छा तो बुआ जी, ये जो आपको चाय जल्दी पीने की बीमारी है ना, इसे सुधार लीजिए। बदली फिर भी बदली आप तो सनम आपकी सर्वेंट नहीं ना ही, एक मिनट यहाँ पे कुछ और है। अगर फिर भी बदलती है तो सनम यहाँ की सर्वेंट नहीं है जो आप उसे अकॉर्डिंग काम करेगी। तो आप खुद उठ के अपने लिए चाय बना लिया कीजिए, या फिर आपकी लाडली है ना शहद बरसाने वाली मधु, उससे बनवा लिया कीजिए। वो थी आपकी संस्कारी बेटी ना। और हाँ ये जो और हाँ ये जो फैलाया है ना आपने कचरा, इसे आप खुद साफ कीजिएगा या आपकी उस लाडली से करवाइएगा। आई डोंट केयर, लेकिन अगले 5 मिनट में ये सब साफ हो जाना चाहिए। इतना बोल के आरव वहाँ से निकल जाता है, उसके साथ बाकी सब भी। आरव के जाने के बाद बुआ जी गुस्से से रूम का सामान फेंकने लगती हैं और बोलती हैं, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो सब इसके पीछे पागल हैं। अगर ये लड़की ये यहाँ से नहीं गई और मधु यहाँ नहीं आई तो मैं इस घर के पर राज कैसे कर पाऊंगी? मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, पर पहले ये सब साफ करना होगा, नहीं तो वो राक्षस फिर से आ जाएगा। बुआ सब साफ करने लगती हैं। वही उनको काम करता देख कोई हंस के पागल हो रहा था। वो था अर्नब और अर्चिता, जो जू छुप के उनके देख रहे थे। भैया भैया ने तो आते ही इनकी बोलती ही बंद कर दी। ये हमारी बेइज्जती ये हमारी जीत है, लेकिन आज तो इनकी साथ ऐसा हो गया। अक्षिता बोलती है और दोनों हाई फाई करते हैं। चल अब जल्दी से ये वीडियो सबको दिखाते हैं, अर्नब बोलता है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मधु थोड़ी देर में बुआ के रूम में आती है और उनको काम करता देख जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, ये आप आज रामू काका क्यों बनी हुई हैं आंटी जी? बुआ जी उसे घूर के देती हैं और उसे घूरने से मधु चुप हो जाती है। इसे साफ करो, बुआ बोलती हैं और खुद पे बैठे बैठती हैं। मैं ये सब साफ नहीं करूँगी, मेरे नेल खराब हो जाएंगे, मधु बोलती है। अगर इस घर में रहना है तो आरव से शादी करनी है तो चाप जो मैं बोल रही हूँ वो करो, बुआ जी गुस्से से बोलती हैं। मधु गुस्से का घूंट पी के अपने हाथों को गाउन पहन के साफ करने लगती है। उसके बाद मधु उसके बाद बुआ जी मधु को सब बताती हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मधु गुस्से का घूंट पी के अपने हाथों में गाउन ग्लव्स पहन के साफ करने लग जाती है। उसे बाद मधु को बुआ सब बताती है। तो मधु बुआ से बोलती हैं, अब आपने क्या सोचा है? आप अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेंगी? उसकी बात सुन के बुआ एक डेविल स्माइल उसे देती हैं। सनम आरव का सारा काम करके नीचे उतरने लगती है, लेकिन अचानक ही सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और गिरने लगती है। लेकिन अर्नब सीढ़ियों के पास ही था। वो दौड़ के सनम को बचा लेता है। वहीं सनम के बचने से बुआ और मधु के कलेजे पे एक एनाकोंडा लौट जाता है। वहीं बाकी सबकी सांसें अटक गई थी। सब सनम के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं वो ठीक है या नहीं। सनम हाँ में सर हिलाती है। वहीं सनम की आवाज़ से आरव भी आ गया था। वो सनम के गले लगा लेता है और उसके ऊपर से नीचे से चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। आरव को जब यकीन हो जाता है कि वो ठीक है तो वो सीढ़ियों को चेक करता है। सीढ़ियों पे पानी गिराया गया था। आरव सभी सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है, ये पानी कैसे आया? लेकिन किसी सर्वेंट ने गिराया तो होगा तो लेकिन किसी सर्वे ने गिराया हो तो कुछ बोले। सब नाम में अपना सर हिला देते हैं। आरव अपने रूम से टैब मंगवाता है और उसे फुटेज देखता है और फिर उसे गुस्से से मधु चिल्लाता है। उसकी तो पहले ही सांसें अटकी हुई थी। वो डर के मारे सब एक सांस में ही बोल देती है, वो गलती से गिर गया था तो तुम किसी को बोल भी सके, साफ भी करवा सकती थी ना। आरव की गुस्से वाली आंखें लाल हो गई थी। वो मैं भूल गई थी, मधु बोलती है। तुम्हें भूलने की सज़ा ये है कि आज पूरे घर की सफाई तुम करोगी और इसमें कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। और अगर किसी ने इसकी हेल्प की तो इसका इस घर में आखिरी दिन होगा। आरव की बात सुन के मधु की वहीं बेहोश हो जाती है। बुआ जी दौड़ के उसके पास आती हैं।
बुआ आरव से बोलती हैं, आरव ये तुम क्या बोल रहे हो? ये बच्ची इतना काम कैसे करेगी, वो भी अकेले? जैसे इन्होंने पानी गिराया था वैसे ही ये साफ भी करेगी। आरव बोलता है और फिर मनोज को आवाज़ देके बोलता है, इसको होश में लाओ और फिर इससे पूरा घर साफ करवाओ। उसके बाद आरव सनम का हाथ पकड़ के निकल जाता है। उसकी माँ उसे बोलती हैं नाश्ते के लिए, लेकिन वो मना कर देता है ये बोल के कि ऑफिस में ही खा लेगा। आरव जाते जाते शरद को झाड़ू शहद को झाड़ू बना गया था। हाय, और क्या क्या होगा बुआ की लाडली के साथ? अभी तो बस ये शुरुआत है। अब सबको हंसी आ रही थी, आप भी सोचना और क्या होगा इन दोनों के साथ साथ। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 50 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 50 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।